लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट के डिप्लॉयमेंट के लिए उन्हें मना किया क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। पर क्योंकि वो नहीं माने और कुछ जो रेसलर्स और उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने फोर्सिबली उन बेड्स को, कॉट्स को अंदर लाने की कोशिश करी। उसके चलते एक माइनर स्कफल हुआ, उसके कारण इंजरीज भी हुई हैं। हमारे 5 पुलिस पर्सनल, जिसमें से 2 महिला कर्मी थीं, उनको भी चोट आई है। और ये कल का मामला ही है। ये जो आरोप हमारे पुलिस के स्टाफ मेंबर पर लगाया गया था, उसका हमने मेडिकल जांच करवाई है और उसके एमएलसी में जो मुरादाबाद के बिलारी में फर्जी वोट डालने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। मतदाता और फर्जीवाड़ा करने वालों पर बारीकी से नजर रखी जा रही। इसी क्रम में मुरादाबाद से बीजेपी के नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष निखिल पांडे ने बताया कि कई लोग फर्जी आईडी लेकर वोट करने आए थे, जबकि उनकी फर्जी आईडी है। उन्हें हमने रोका, पूछताछ की तो वो हड़बड़ाने लगे, जिसके बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। यहाँ पर जो है लगभग 10 से 15 लोग फर्जी आईडी जो कि आधार कार्ड फर्जी बनाकर और हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को प्रभावित कराया जा रहा है। मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा निखिल पांडे हूँ। यहाँ बिल्कुल साइकिल का फर्जी जो पोलिंग, यहाँ आधार कार्ड की प्रिंटिंग मशीन अभी पकड़ी है और अभी इंस्पेक्टर साहब ने अभी थाने भी भेजा 2 लोगों को। कितने लोग थे वो? 10-15 लोग थे। तो और लगातार चल रही है। अपने बाहर के नहीं थे, अपने बिलारी के नहीं थे, वो बाहर के थे जो है यहाँ बीजेपी के चुनाव को प्रभावित कराया जा रहा है। एक का नाम प्रकाश में आया, उनका नाम एक का राजकुमार सैनी, राजकुमार सक्सेना और कपिल जो है सभी लोग थे। वहीं मिर्जापुर में चुनावी दौरे पर जिले में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नगर निकाय क्षेत्र के अहरौरा और चुनार क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन और अहरौरा और चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत होगी। सभी सीटों पे भाजपा और हमारे गठबंधन के जहां कैंडिडेट हैं सब अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या कहना चाहते हैं? पुलिस कर लेगी, पुलिस का काम है। इस सपा जो आरोप लगा रहा है कि वहीं मिर्जापुर थाना शहर के कोतवाली क्षेत्र के वासलीगंज स्थित चौराहे पर कुछ मनबड़ मनचले सौदों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दर्जनों की संख्या में आए मनबड़ युवकों ने हाथ में लाठी डंडा लिए हुए था। दोनों गुटों में गाली गलौच हो रही थी कि इसी मौके पर पहुंचे शहर कोतवाली इंस्पेक्टर अरविंद मिश्रा ने भाग रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी पिटाई भी की। चुनावी माहौल में शांति बनाए रखने के लिए थाना शहर कोतवाली पुलिस ने मनबड़ युवकों के ऊपर अलग अलग धाराओं में कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया। आज हमारे चौराहे पे कुछ 2 अराजक तत्वों के बीच मुठभेड़ हुई और प्रशासनिक अधिकारी यशो अरविंद मिश्रा ने यहाँ आके और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हमारे ये चुनावी माहौल में इस समय लॉ एंड ऑर्डर करते हुए मिर्जापुर नगर पालिका परिषद में सपा के प्रत्याशी बनाए गए सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर आरोप की झड़ी लगा दी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद, विधायक से लेकर एमएलसी और नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के रहे, लेकिन निकाय चुनाव के बावजूद भी विकास के नाम पर केवल लूटपाट की गई। जनता इनको चुनकर खुद को ठगा महसूस कर रही है। जनता को मूलभूत सुविधाएं तब तक नहीं नसीब हो सकी हैं। ये आपके माध्यम से अपनी आवाज़ को हर जनता तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा जनता जनार्दन से कि आपने भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दे दिया, सांसदी दे दी, विधायकी दे दिया, नगर पालिका दे दिया, एमएलसी दे दिया, जिला परिषद दे दिया, ब्लॉक, मतलब सारे सभासद से लेकर राष्ट्रपति तक का पद जो है आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया। लेकिन आपको उसके बदौलत क्या मिला? पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा नगर पालिका का भ्रष्ट प्रशासन जो है, इनके रग रग में भ्रष्टाचार बस गया है। पूरे मिर्जापुर को लूट लिया गया है, खसोट लिया गया है। 25,000 की चीज़ को 25 लाख रुपए की कीमत बताकर मिर्जापुर को परोसा गया है। और मैं ये
अगली खबर मध्य प्रदेश की डिंडोरी से है, जहां शाहपुर गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कार डिंडोरी से जबलपुर की ओर जा रही थी। उसी दौरान अचानक मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पटियाला पुलिस की तरफ से नशे तस्करों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं भिंड जिले के देहात थाना क्षेत्र के रूप सहाय गांव में 2 मासूमों के पिटाई का मामला सामने आया है, जहां 2 मासूमों को जेसीबी के कांच तोड़ने के शक में बेरहमी से पीटा गया। फरियादी सिंपी ने देहात थाना पहुंचकर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी बंटू और भोला नाम के व्यक्ति ने उनके 10 वर्षीय बेटे और उनकी बहन के साथ जेसीबी मशीन कांच तोड़ने के शक में मारपीट की, उन्हें जंगल ले जाकर बेरहमी से उनकी पिटाई की। उसी समय मासूमों के चाचा अचानक मौके पर पहुंचे तो उन्हें देखकर आरोपी मासूमों को छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले में शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। खेलते रहे वहाँ सैयद बाबा के यहाँ से वो पकड़ ले गए। हमको तो मालूम नहीं था। हमारा लड़का और देवर हमारे लकड़ी काट के आ रहे थे। इन्होंने देखा, बचाने गए तो इनको फिर बड़े लड़के को हमारे मारा। और ये हमको कॉल किया तो मैं गई, घर पे आदमी तो थे नहीं गुजरात में, तो मेरे को फिर फेंक दिया। क्या कि बोलते यहाँ शमशान बना दूंगा तीनों का। रूप सहायपुरा की घटना है ये। 2 बच्चे हैं, एक 8 साल, एक 10 साल का, एक 12 साल का। उनको 2 लोगों के द्वारा वहाँ पे मारपीट की गई है। वो अबोध बालक बच्चे हैं। उनकी माँ यहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आई थी। उसके ऊपर से हमने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 534 का प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया। सर, किस बात को लेकर मारपीट की जा रही थी? मारपीट का कोई कारण ज्यादा स्पष्ट नहीं है। उनकी ये कोई जेसीबी वहाँ पर खड़ी हुई थी। कर्नाटक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कनकागिरी मंदिर में दर्शन करने पहुंची और प्रभु के आशीर्वाद के साथ उन्होंने जनसभा का आगाज किया, जहां प्रियंका ने कहा कि अर्जुन का ध्यान अपने निशाने से बिल्कुल नहीं भटका था। कर्नाटक के बहनों और भाइयों, आप अर्जुन बन जाओ। अपना ध्यान अपने भविष्य पर रखो, अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर रखो, उसे भटकने मत दो। जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो वो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था। सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ। अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर, अपने विकास पर, अपने बच्चों के भविष्य पर, अपने पेट भरने पर, अपनी ईमानदारी पर आप अपना ध्यान एकदम सटीक रखो, उसको हिलने मत दो। और समझ जाओ कि चुनाव के सामने या किसी भी समय अगर कोई बिजनौर में मतदान केंद्र के पास सभासद पद के निर्दलीय प्रत्याशी के पति और बीजेपी प्रत्याशी के बीच विवाद हुआ। विवाद में निर्दलीय प्रत्याशी के पति के सिर में चोटें आई हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने बीजेपी प्रत्याशी पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया। पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया और मौके पर एसडीएम सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। यहाँ पे ये हुआ, अपना पोलिंग पार्टी को बैठी थी, अपना चल रहे थे, चुनाव चल रहे थे, लोग दोबारा वोट डालने आ रहे थे। इनका हमने विरोध किया तो विपक्ष के 2 लड़के हैं, जो पूर्व मेंबर है, उसने दूसरों लोगों को चढ़ा के मेरे ऊपर ये हादसा कराया है। किस पार्टी से है वो बीजेपी से है। और आप? मैं नहीं रही हूँ। अच्छा, तो ये सिर पे जो हमला किया गया है, खून निकल रहा है सिर। वहीं गाजियाबाद के लोनी में बारिश की वजह से मकान का छज्जा गिरने से हादसा हो गया, जिसमें एक 65 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत हुई है।
वहीं यूपी में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। इसी बीच कुछ लोग फर्जी तरीके से वोट डालने के लिए आम जनता के बीच मौजूद हैं और हाल ही में बिजनौर में 3 लोगों को फर्जी मतदान करते हुए पुलिसकर्मियों ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को थाने भेजा गया है। मामला बिजनौर के प्राथमिक विद्यालय चाह सीरी नंबर 1 जानी चौराहे का बताया जा रहा है। वहीं आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मतदान किया और मतदान के बाद पार्टी के बागियों पर मंत्री बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बड़े परिवार में ये सब होता रहता है, हर इंसान बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहता है, जो संभव नहीं है। सभी बागियों को मना लिया है, बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसी बीच मुस्लिम महिलाओं के बुर्के में वोट देने पर बोले कि नकाब में नहीं हो सकता है मतदान, पहचान करने की जरूरत है। मुस्लिम महिलाओं की पहचान के लिए नकाब हटाना जरूरी और बीजेपी ने इसी मामले को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। वहीं प्रतापगढ़ में लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्श मतदान केंद्र में पहुंचकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने मतदान किया। साथ ही मतदान करने के लिए लोगों को भी इस दौरान उन्होंने जागरूक किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जिस संविधान को हमने माना, उसमें सबसे बड़ा जो रत्न है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी शक्ति वो वोट का अधिकार है, वो कांग्रेस ने दिया। तो मैं आज अपने उसी अधिकार का प्रयोग करने आया हूं। मेरे साथ डॉक्टर ब्रजेश्री तिवारी मेरी बेटी भी हैं। जो वोट यहाँ पे है, मैं तो सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि आपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मताधिकार। रायबरेली नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। रायबरेली पहुंची लखनऊ मंडल आयुक्त रोशन जैकब और साथ में आईजी जोन लखनऊ तरुण गाबा ने सुरक्षा व्यवस्था और मतदान स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। लापरवाही पर कार्रवाई की हिदायत भी दी गई और अराजक तथ्यों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए। लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न हो रही है, तो पचरावा और सदर के बूथें ताकि क्या प्रोग्रेस है वोटिंग का वही देख रही है एसडीओ के द्वारा। सब पीसफुली और व्यवस्थित तरीके से सब हो रहा है। तो किसी तरह की कोई शिकायत कहीं से या कहीं भी नहीं आया। जितने भी बूथ्स थे, कई कुछ बूथों में स्लो है, कुछ में फास्ट चल रही है, ये फ़र्क है। किसी में वोटर्स अच्छी तादाद में निकल आए हैं, किसी में थोड़ा धीमा है। हो सकता है कि दोपहर बाद ज़्यादा लोग आए, मगर कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिला है। और कुछ जिलों में मैम आधार कार्ड फर्जी निकले हैं काफ़ी संख्या में। यहाँ पर मंडल में ऐसी शिकायतें नहीं आई है और अब 11 बजे तक है लगभग 20% पोलिंग, 20 से 25% पोलिंग। मैम परसेंटेज अपडेट नहीं हो रहे हैं, सूचना। वहीं कमांडर इन्फेंट्री ब्रिगेड कुपवाड़ा में ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने आतंकी गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसी के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि एलओसी के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। 3 मई की सुबह 8:30 बजे एक टुकड़ी ने 2 AK-47 से लैस आतंकवादी को हरकत करते हुए देखा। टुकड़ी ने उन पर गोलीबारी की, फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई और अंत में दोनों घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जो इस महीने में सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज से काफ़ी इंटेलिजेंस इनपुट रिसीव हो रहे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्च पैड में बैठे आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया था। 1 मई को एसएसपी कुपवाड़ा श्री युगल मिन्हास, जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं, इन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि पुख्ता सूत्रों से खबर मिली है कि 1 मई या 2 मई रात को कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक और क्रेडिबल हार्ड इंटेलिजेंस प्राप्त होने पर एडिशनल एम्बुशेस लगाए गए, उन जगहों पर लगाए गए जहां पर आने की संभावना ज़्यादा थी या जहां पर इंटेलिजेंस की खबर मिली थी। और इन एडिशनल एम्बुशेस में हमारे एसओजी के बहादुर जवान भी शामिल थे।
आप मौसमी हालात को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले करीबन 10 दिनों से बर्फ बारिश का सामना है। साथ ही साथ टेम्परेचर्स काफ़ी लो हो गए हैं। नदी नाले भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। ऐसे चैलेंजिंग मौसमी हालात में हमारे बहादुर और कर्मठ जवान खुले आसमान के नीचे एम्बुशेस में 48 घंटे से ज़्यादा समय तक चुस्ती दुरुस्ती के साथ तैनात रहे और चुपचाप इन्फिल्ट्रेटर्स का इंतजार कर रहे थे। 3 तारीख सुबह तकरीबन 8:30 बजे एक एम्बुश जो कि घने जंगल में था, उन्होंने 2 आतंकवादियों को जो कि AK-47 से लैस थे उनकी हरकत देखी। एम्बुश ने सरप्राइज को मेंटेन करते हुए उन्हें कारगर रेंज में आने तक का इंतजार किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने में 3 और 4 मई की आधी रात हंगामा हो गया। पहलवानों ने मारपीट का भी आरोप लगाया और इस घटना में एक पहलवान चोटिल हो गया। घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप समेत कई नेता जंतर मंतर पहुंचे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल हंगामे की शुरुआत तब हुई जब पहलवानों के जंतर मंतर पर चल रहे धरने में सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे थे। सोमनाथ भारती इसके लिए अनुमति नहीं ली थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पुलिस कर्मियों से रोकने की वजह से मौजूद सोमनाथ भारती के समर्थक उत्तेजित हो गए और ट्रक से सामान निकालने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान पुलिस और सोमनाथ भारती के समर्थकों के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। साथियों का सिर फूट गया। अब पूरा प्रशासन तमाशबीन बनकर देखने का काम कर रहा है। ये देखिए, ये असला है, हमारे को कानून सिखा रहा है। दोस्तों, मैं सोमनाथ भारती इस वक्त हूं कापसेड़ा थाने में। पूरी रात इसी प्रकार से बैठा हुआ हूं क्योंकि भाजपा शासित दिल्ली पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया सिर्फ इस जुर्म में कि जो वुमेन रेसलर्स जंतर मंतर पे 10 दिन से अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, उनका मैंने साथ दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उनका शोषण किया, जिसने उनके साथ व्यवहार किया, गलत किया, जिसके कारण वुमेन रेसलर्स को अनशन में बैठना पड़ा। फाइनली उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, फिर जाके 2 FIR दर्ज हुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह वो खुलेआम अब आज इंटरव्यू दे रहा है, बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है। दिल्ली पुलिस के पास ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उसे अरेस्ट कर सके। पॉक्सो के अंतर्गत FIR दर्ज हुआ है, उसको अरेस्ट नहीं करना है। बच्चियों ने जो देश के लिए मेडल लेके आई, जिनके साथ माननीय मोदी जी ने फोटो खिंचवाई, अपने को उस वक्त बड़ा ऊंचा दिखाने का प्रयत्न किया। कल सारा दिन कल बारिश जो हुआ उसमें कीचड़ भर गया था और उसके कारण वो नहीं बैठने की जगह थी, उन्होंने बेड मांग लिया। वो बेड क्या वहां पहुंचा कि दिल्ली पुलिस तो लगा जैसे कि वहां वॉर हो गया। क्या धक्का मुक्की और क्या गालियां और किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है, वीडियो तो हर जगह चल रहा है, देखिएगा तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे। जहां कहीं भी आप हो, इन बच्चियों के साथ न्याय। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को